कैसे हुई थी? दुनिया की सबसे पहली सभ्यता की शुरुआत जब आदि मानव किसी सभ्य पुरुष में परिवर्तित होने के लिए आगे बढ़ा। साल 4000 ईसा पूर्व जगह मेसोपोटामिया। इस स्थान पर आने का सबसे मुख्य कारण यह है कि यहाँ खेती करने की शुरुआत सबसे पहले इसी क्षेत्र से हुई थी और मांसाहारी भोजन के बजाय शाकाहारी भोजन पर आंशिक रूप से निर्भर होने की परंपरा भी सबसे पहले इसी जगह से शुरू हुई थी। इतिहासकारों के द्वारा पाए गए साक्ष्यों के अनुसार ये मानव जाति का वो पहला समूह था जिसके लिए सिर्फ भोजन करना और शिकार करना ही सब कुछ नहीं था, बल्कि कला का मुख्य तौर पर सबसे पहला प्रदर्शन इसी सभ्यता ने दिखाया, जिससे इस बात का पता चलता है कि ये सभ्यता कला प्रेमी थी और उसी कला को बढ़ावा देने के लिए सदैव आतुर भी रहा करती थी। जानवरों और इंसानों का जो बेजोड़ रिश्ता आज हमारे सामने मौजूद है, वो भी इसी सभ्यता से शुरू हुआ था, क्योंकि इससे पहले जानवर इंसानों के लिए किसी खाने से कम नहीं हुआ करते थे। सभ्यताओं की यह हलचल सिर्फ एक जगह पर ही सीमित नहीं रही, बल्कि मानव जाति के एक हिस्से के द्वारा शुरू किया गया। यह कदम एक संदेश की तरह धीरे धीरे दुनिया भर में प्रसिद्ध होने लगा और मेसोपोटामिया सभ्यता के 300 साल बाद शुरुआत हुई। विश्व की सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से भी जानते होंगे। इस सभ्यता का आगमन मानव जाति के लिए सबसे बड़ी छलांग थी, क्योंकि आचार व्यवहार से लेकर कुशलता से कार्य को अंजाम देने की संप्रदा भी इसी सभ्यता ने दी है। व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत भी इसी जगह से हुई थी, जिनमें शुरुआत में तो वस्तुओं के आदान प्रदान से व्यवसाय किया जाता था, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि सभ्यता ने जिस हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, वो आज के इंजीनियरों के लिए भी एक सीख है, क्योंकि अनपढ़ होने के बावजूद बिना किसी इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करे जिस स्तर से उच्च कोटि का ड्रेनेज सिस्टम में लोगों ने अपने पूरे इलाके में बनाकर रखा था, वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसके अलावा इस सभ्यता के कुछ ऐसे सबूत भी मिलते हैं जिससे हम ये मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद इस सभ्यता ने ऐसी कई नई फसलें इजाद की थीं जो आज भी प्रचलन में है। इसके अलावा इस सभ्यता ने आर्किटेक्चर के मामले में भी कई मुकाम हासिल किए थे। कुछ 150 साल बाद कुछ ऐसे ही प्रमाण मिस्र में भी देखने को मिलते हैं, जहां पर राजा और रानियों के शासन की परंपरा शुरू हुई थी। इस सभ्यता के बारे में आज भी कुछ भी पुख्ता तौर पर पता नहीं लग पाता कि जितना ज्यादा कोई गहराई में घुसता है, उतना ही वो रहस्यों के मायाजाल में दफन होते चला जाता है और इसी कारण इससे संबंधित जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो हमें और ज्यादा आशंका में डाल देते हैं। लेकिन कहानियों सिर्फ यही से खत्म नहीं होती, बल्कि 550 साल बाद शुरू हुई मायन सभ्यता ने ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया की शुरुआत की। मायान सभ्यता रईसों की सभ्यता थी। यहाँ पर एक से बढ़कर एक अमीर लोग घूमा करते थे और अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को लेकर इनका ज्ञान उस जमाने के हिसाब से अलौकिक था। इन्होंने न सिर्फ खगोल शास्त्र की शुरुआत की, बल्कि उसको काफी हद तक विकसित भी किया था। आज जितने भी अंतरिक्ष संबंधी सबूत हमें देखने को मिलते हैं, उनकी नींव कहीं ना कहीं इसी सभ्यता ने रखी थी। इस तरह मानव इतिहास में आई इन सभ्यताओं को देखकर एक बात कही जा सकती है, ये सभ्यताएं अलौकिक और अप्रतिम थी। जिस प्रकार से अभी तक हमने जितनी भी सभ्यताओं का जिक्र किया है, जिन्होंने हमें अद्भुत चीजों से परिचय करवाया, ऐसे ही हर एक सभ्यता ने हमें बहुत कुछ दिया है और अपने अपने स्थान पर वो सभी अद्वितीय ही थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें